नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की चौथी क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 3 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। जैसे एक हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और ये हमारा चित्र रहा त्रिभुज का, और उसमें हमें ऑप्शन में बताएंगे कौन सा हमारा इसका आंसर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है 6 3 4 1 5 4 3 2 डैश 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 कॉमा 3614। देखिएगा किस तरीके से हमारा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हुआ है। पहले ये देखिए अगर हमारा 6 आया तो 6 के बाद हमारा 5 आया, और 5 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो 5 के बाद हमारा यहाँ पर 4 आएगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और 4 के बाद हमारा यहाँ पे 3 आया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर हमारा 3 है, 3 के बाद हमारा यहाँ पे 4, और 4 के बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और 5 के बाद हमारा यहाँ पे 6 दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा एक बार हमारा घट रहा है और एक बार हमारा बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1 वाला चल रहा है। तो देखिएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आया था, ये हमारा 4 हो गया था, और ये हमारा 5 हो गया था। दोस्तों आगे देखिएगा, फिर हमारा अगर आप देखेंगे ये हमारा 4 है, 4 के बाद हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि माइनस का 1 हो रहा है। और 3 के बाद हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। 2 के बाद हमारा यहाँ पे कितना आया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 आ गया। दोस्तों देखिएगा इसी तरीके फिर हम यहाँ पे करेंगे 1 2, 2 के बाद हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिखे दे रहे, वहाँ पे जगह नहीं है। 4 5 2, और यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 3, और 3 के बाद हमारा यहाँ पे कितना जाएगा, 4। ये देखिए हमारा प्लस का 1 यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 4523। 4523 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा, जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1331, बी दिया गया है 1728, सी दिया गया है 2197, और डी हमारा है 196 दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी बहुत 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 बड़ी संख्याएं हैं, और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अगर आपको पता होगा ये संख्याएं हमारी किस फॉर्म में लिखी गई हैं, ये हमारी क्यूब में। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, यानी कि 11 का क्यूब हमारा इस तरीके से ये होगा। पर ये 11 का क्यूब क्या होता है, ये अगर नहीं मालूम हो तो ये देख लीजिए, उसके फैक्टर 11 गुणे 11 और गुणे 11, ये हमारा क्यूब होता है। यानी कि 3 बार गुणा किया जाता है तो 11 का क्यूब होता है, 2 बार करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके देखिएगा, ये हमारा किसका स्क्वायर है, 1728, ये हमारा 12 का क्यूब है। ये हमारा 12 का क्यूब है, कितना देखिएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर 144, और 144 गुणे 12 करते तो हमारा कितना आता है, ये 1728 आता है। इसी तरीके अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2197, ये किसका हमारा स्क्वायर होता है, तो ये हमारा क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है। तो क्या होता है देखिएगा, 13 का क्यूब करते हैं तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 169 गुणे 13 करते हैं तो हमारा कितना होता है, 2197 होता है। दोस्तों इतना तक तो हमारा ठीक था, पर ये हमारा स्क्वायर सॉरी क्यूब ना होकर ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, ये हमारा 14 का स्क्वायर है। तो देखिएगा ये हमारा 14 होता है, 14 गुणे 14 जब करते हैं तो हमारा कितना आता है, 196 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। ये हमारे सभी क्यूब हैं, और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो इसीलिए हमारा 100 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए प्रश्न में लुप्त विकल्प ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है UPSET अपसेट सेटअप, और यहाँ पे दिया गया हुआ है प्रोपोर्शनल TIP TOP टिप टॉप, और रेशियो
हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा यूपीएसईटी दिया हुआ है और उसका हमारा यहाँ पे उसी का रिवर्स दे दिया गया एसईटी यूपी। यूपी देखिएगा कैसे यूपीएसई और टी। तो इसके बाद जब हमारा यहाँ पे इसको लिखा गया रिवर्स में तो कैसे लिखा गया, ये हमारी तीन संख्याओं को पहले लिखा गया है तो एस ई टी यू पी इस तरीके से हमारा लिखा गया। ये दो हमारा बात को है तो इसीलिए हमारा यहाँ पे टिप टॉप को कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, ये हमारा TIPTOP। TIPTOP कैसे लिखा जाएगा ये देखिएगा, तीन संख्या हम पहले लिखेंगे आगे वाली तो हो जाएगा TOP, फिर हमारा आखिरी की तीन संख्या है TIP टॉप टिप। टॉप टिप हमारा किस में दिया हुआ है, टॉप टिप हम यहाँ पे क्या लिख देंगे TOP और यहाँ पे हमारा TIP आ जाएगा TIP, यानी कि हमारा देखिएगा TOP TIP हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टॉप टिप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया हुआ है 729, 1729, 2197 और 2744। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम तीन चार प्रश्न जो हमारी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासें हैं तो हमने उसमें आपको जितनी भी क्लासें कराई हैं तो उनमें हमने स्क्वायर के प्रश्न बहुत सारे लिए हैं और आज भी हमने जो प्रश्न लिए उनमें हमने क्यूब के प्रश्न डाले हुए हैं, जिससे आपके क्यूब के जो प्रश्न होते हैं अगर आपको क्यूब नहीं आते हैं तो इसी बहाने प्रश्न आपको याद हो जाए। 11 का क्यूब हमारा कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 13 का, 14 का कितना होता है। इसलिए हमें दो चार जो हमारी लगातार जो हमारी आपकी एक्सरसाइज आ रही है प्रैक्टिस सेट उसमें हम जरूर डालें। तो देखिएगा इसमें भी हमने यही प्रश्न किया हुआ देखिएगा, ये देखिएगा हमारा 729 और 1729 और ये हमारा 2197 और ये हमारा कितने का होता है ये देखिएगा। अगर आप देखेंगे 729 हमारा कितने का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 9 729 होता है। तो कैसे होता है 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब हमारा होता है 729। और इसी तरीके हमारा यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 729 दिया, 1729 है, 2197 और हमारा 2744 है। 2197 हमारा किसका क्यूब होता है, 2197 दोस्तों हमारा ये हमारा होता है 13 का क्यूब। देखेगा कैसे 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना बनता है जाकर के 169 बनता है और जैसे हम यहाँ पे 13 का और करेंगे तो हमारा बन जाता है 2197 बन जाता है। इसी तरीके हमारा यहाँ पे ये हमारा 14 का क्यूब है, कितना देखेगा 14 गुणे 14 और गुणा 14 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 2744 बन जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 1729 दिया हुआ ये हमारा किसी का भी क्यूब या स्क्वायर नहीं है। तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब हमारा क्या होता है, तो परफेक्ट क्यूब हमारा 1728 बनता है। क्या होता है इसका, तो परफेक्ट क्यूब हमारा अगर यहाँ पे बनेगा तो हमारा बनेगा यहाँ पर 12 गुणे 12 और गुणे 12। दोस्तों सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया, हम यहाँ पे लिखे देते हैं 12। देखिएगा 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 144 का गुणा 12 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1728। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न अब आपको क्यूब करने में ज़्यादा आपको दिक्कत यहाँ पे प्रश्नों में नहीं होगी। दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका हम यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आप सर्च करके आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं
तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप हमारे इस पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको इन प्रश्नों की PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगर आप वहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पे इस नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें इस पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कितने हमारे त्रिभुज हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों हमारे यहाँ पे 6 हमारे बन गए। फिर देखिएगा हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे कितने बन गए, 3 3 6, तो हमने यहाँ पे 6 वन सेकेंड ये हमारे 6 बन गए। दोस्तों आगे देखिएगा फिर हमारे यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप देखेंगे ये हमारा एक ये त्रिभुज बनता है और एक हमारा यहाँ पर त्रिभुज बनता है, ये दो हमारे ये बन गए और एक हमारा कहाँ से बनता है, ये हमारा बनता है, ये हमारा तीसरा हो गया। फिर हमारा एक और यहाँ पे बनेगा, कौन सा, ये हमारा ये पूरा, ये जो हमारा यहाँ पे जो वन सेकेंड ये हमारा ये पूरा बनेगा। यानी कि हमारे यहाँ पे और कितने बनते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे 4 बनते हैं। फिर देखिएगा एक हमारा ये इस तरीके से बनना, ये हमारा 5 हो गया और एक ये हमारा 6 होगा। तो हम यहाँ पे कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 6 4 10 2 हमारे 12 हो गए। दोस्तों और एक हमारा बनेगा, वो कौन सा बनेगा, वो हमारा पूरा वाला त्रिभुज होगा। ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। देखिएगा 6 हमारे पहले थे, 2 हमारे और ये हमारा हो गया 6 4 10 2 12। ये वाला हम कर रहे थे आखिरी वाला, ये इतना बड़ा। तो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 4 10 2 12 और 1 13। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने बनते हैं, 13 बनते हैं। किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्ग में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों हमारे यहाँ पे आकृतियां बनी गई हुई हैं, तो इनमें हमें यहाँ पे वर्गीकृत करना होगा, कौन सा हमारा सही होगा। देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे चित्र बने हुए, इनमें से हमें यहाँ पे बताना होगा। जैसे अगर नहीं, पहले आप इसको आप करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो फिर हम चलिए आपको अब बताते हैं। देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारी इस तरीके से हमारी ये नली बनी हुई है, किस ऑप्शन में बनी हुई है, तो हमें यहाँ पे इसको देखते हुए हमें अपना चित्र करना होगा। देखिएगा 1 हो गया और इसमें भी देखिए ये हमारा इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा 2 हो गया, 1 3। फिर देखिएगा आगे दिया हुआ है हमारा, अगर आप देखेंगे हमारा 9 में। दोस्तों अगर आप देखेंगे 9 में, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि हमारा 1 3 9 दिखेगा। किस किस ऑप्शन में, हमारे 1 A B और C में 1 3 9। फिर आगे दिया हुआ ये हमारा इस तरीके से, अगर आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ये वाला चित्र यहाँ से कॉमन है और ये यानी कि 2 होगा। 2 के बाद हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो ये देखिएगा 2 के बाद हमारा यहाँ पे 2 के बाद अगर आप ये देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या 6 हमारा लगता है। हाँ दोस्तों हमारा यहाँ पे 6 आ सकता है। तो ये देखिए ये हमारा 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर 6 के बाद हम यहाँ पे लेंगे 7। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे ये पोजीशन इस तरीके से, ये हमारी यहाँ पे तीर तरीके हमारा दिख रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे ये 1 3 9 और फिर हमारा कितना बन के आ गया सेम 2 6 7। दोस्तों इस तरीके के कभी कभी प्रश्न आते हैं, ये टफ नहीं होते हैं, बस आपको समझना होगा और आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा और भी दिया हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा चित्र किसमें है और इससे रिलेटेड कौन सा बनना है, तो ये देखिएगा ये 4 हो गया। और ये देखिएगा ये हमारी ऊपर की जो हमारी ट्रॉफी तरीके दिख रही है, यहाँ पे भी देखिए ये हमारा दिख रहा है। तो ये हो गया 4 5 और 4 5 के साथ अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे और कौन सा सेम हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी हमारी ट्रॉफी तरीके दिख रही है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 और 8 हो जाएगा। देखिएगा अब किस में दिया हुआ है 1 3 9 तो 6 7 और 4 5 8। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो इतना हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट हो गया, हमने यहाँ पे इसको पी नाम दे दिया। आगे दिया हुआ है यदि बीते कल से, तो ये हमारा बीता हुआ कल है। बीते कल से पहले वाला दिन, पहले वाला दिन यहाँ पे हो जाएगा। पहले वाला दिन क्या था, संडे था, यानी कि रविवार, SUN संडे। फिर आगे दिया हुआ है रविवार था तो आने वाले कल से, ये दोस्तों अब हम आने वाला कल कहाँ से बताएंगे, तो हम यहाँ पे बताएंगे आने वाला कल अपना यहाँ से प्रेजेंट से। ये हमारा पी है प्रेजेंट। फिर देखिए आने वाले कल से अगले दिन से, तो आने वाला कल हमारा ये हो गया। अगले दिन से आने वाले कल से, फिर आगे दिया हुआ है अगले दिन से, तो हम यहाँ पे करेंगे अगले दिन से। ये रहा, 1 सेकेंड, हाँ हाँ, अगले दिन से हमारा दोस्तों ये रहा। तो आगे अब दिया हुआ है अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना होगा। तो अब यहाँ से तीसरे दिन हमें जाना है, तो हम यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, ये देखिएगा 1 सेकेंड, 1 2 3, हमने कितना बढ़ा 3। आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ से हम कैसे जोड़ेंगे, ये देखेगा। अब हम प्रेजेंट से ना लेके हम यहाँ से जोड़ेंगे संडे से, तो हमारा आंसर अपना आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमारा यहाँ पे दिन हमारा प्रेजेंट में तो दिया नहीं, ये तो हमारा प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर आपको प्रेजेंट से जोड़ना है तो भी हम जोड़ सकते हैं। देखिएगा ये हमारा संडे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मंडे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, TUS ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद अब हमारा क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संडे, यानी कि रविवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम आपको पिछले वीडियो में आपको करा चुके हैं। अब इसका आंसर आपको हमें बताना होगा कि कौन सा आंसर हमारा, इसका ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों बहुत बच्चों को इस प्रश्न में दिक्कत हुई है कि यहाँ पे हमारा क्या राइट होगा। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल है, पर बच्चों को नहीं समझ में आया तो चलिए आपको फिर से बताते हैं। देखिएगा अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। दोस्तों अगर आपको पता होगा विद्युत, प्रकाश और ताप तीनों एक ही तरीके से समाने पर बल्ब होता है वो जलता है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, पर ये प्रकाश, ताप और ये विद्युत जो होती है ये हमारे प्रकाश देते हैं, पर बल्ब जो होता है वो बल्ब के अंदर विद्युत होती है तो उससे प्रकाश निकलता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आपको हमने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर सी बल्ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लास चौथी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बताना ना भूलिएगा, और बेल वाली घंटी को दबाना दोस्तों ना भूलिएगा। तो ये रीजनिंग की आपको कैसी लगे, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।